मेरे प्रिय बच्चों, ये मुल्क राज आनंद साहब की लिखी हुई एक कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ मैं, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है, द लॉस्ट चाइल्ड। आपको मैंने प्रोज और पोएट्री से एक एक चैप्टर दिए। सप्लीमेंट्री रीडर का ये फर्स्ट चैप्टर है, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बच्चे के मेले में जाने की कहानी है। मेले में वो कुछ भी खरीद नहीं पाता है। उसके बाद माता पिता से बिछड़ जाता है। फिर वो उसके साथ क्या होता है, ये सारी बातें इस कहानी में लिखी हुई हैं। मेरा ख्याल है आप पूरी ईमानदारी से, पूरे ध्यान से, पूरे लगन से आप इसको पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम द लास्ट चाइल्ड। कहानी की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी इस कहानी के बारे में। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। जो चीज़ें वहाँ डिस्प्लेड की गई हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हों या फिर खिलौने हों, उन चीज़ों को लेने की इच्छा करता है और खुश है। इसके साथ साथ उत्तेजित भी है, क्योंकि मेले में जाने पर बच्चों के हाव भाव में परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन होता क्या है, उसके माता पिता डोंट बाय देम फॉर हिम, उसके लिए उन चीज़ों को खरीदते नहीं हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन क्या होता है कि जब उसके माता पिता के अलावा कोई और व्यक्ति उसे इन चीज़ों को देने का ऑफ़र करता है तो उसे लेने से मना कर देता है। ऐसी क्या बात होती है, क्यों मना कर देता है? इसी विषय पर हम आप आज मुल्क राज आनंद साहब की लिखी हुई इस कहानी को पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है अगर वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह कहानी आपको पसंद आएगी और आपका यह चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत के समय का मेला था। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलीज। तंग और सकरे रास्ते से, एलीज तंग गलियों से, नैरो लेन्स छोटे छोटे रास्तों से, तंग रास्तों से, एमर्ज्ड निकलते थे, आते थे, अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, लोग चमकीले चमकीले वस्त्र पहने हुए। गैली क्लैड यानी चमकीले रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए लोग बाहर निकल कर आ रहे थे मेले में जाने के लिए। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैट, कुछ अन्य जो थे वो बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों पर बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन फादर्स लेग्स, अपने पिता के टांगों के बीच में से भागा जा रहा था। ब्रेमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, उछलता कूदता और हंसी खुशी के साथ। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, उछलता कूदता और हंसी के साथ वो अपने पिता के टांगों के बीच यानी इधर उधर करते हुए दौड़ता हुआ मेले की तरफ जा रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता उसको पुकारते थे, उसे बुलाते थे, कहते थे आओ बच्चे इधर आओ, उसको बुलाते थे। एज ही
लैग्ड बिहाइंड, जब कभी भी वो पीछे छूट जाता था, पीछे रह जाता था, तो उसको बुलाते थे कि आओ, इधर आओ। फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, रास्ते में जो सजी हुई दुकानें थी और जो खिलौने थे उनको देखकर वो मोहित हो जाता था और इसी कारण वो पीछे छूट जाता था। तो उनके माता पिता उन्हें बुलाते थे, बच्चे इधर आओ, आओ, ऐसा कहकर बुलाते थे। He hurried towards his parents. He hurried towards his parents. वो झट से उनकी ओर भागता है। His feet obedient to their call. उसके पांव उधर जा रहे थे, परंतु उसकी आंखें पीछे छूटते हुए खिलौने पर टिकी थी। His eyes still lingering on the receding toys. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the recall. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो जाता तो था उधर जल्दी से अपने माता पिता की तरफ, his feet obedient to their call, जल्दी से भागता था उनकी तरफ जिधर से बुलाते थे, लेकिन साहब उसकी आंखें still lingering on the receding toys, वो उधर जो खिलौने थे, जो पीछे छूटते हुए खिलौने दिखाई पड़ते थे, उसी पर उसकी आंखें टिकी रहती थी। माता पिता के बुलाने पर उनके पास जाता तो था, लेकिन उसकी नज़रें उन्हें खिलौनों पर टिकी रहती थी। As he came to where they had, जब वह वहाँ पहुँच जाता था जहाँ वे stop to wait for him, उसका इंतज़ार करते रहते थे रुककर। जब वह वहाँ पहुँच जाता था, he could not suppress the desire of his heart, even though he will know the old cold star of refusal in their eyes. उसके माँ बाप रुककर जहाँ उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे, जब वहाँ पहुँच जाता था तो वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सकता था, दबा नहीं पाता था। यद्यपि वह जानता था ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल टू दियर आइज, उसको पता था कि इनकी नज़रें किसी भी चीज़ को अगर मैं खरीदने के लिए कहूँगा तो इनकार कर देंगे, खरीदेंगे नहीं। वो बच्चा जानता था, उसके मन में एक बात थी कि अगर मैं अपने माता पिता से किसी चीज़ को मांगने की इच्छा करूँगा तो दे हैव रिफ्यूजल आइज, मना कर देने की बात रहेगी उनके अंदर, वे खरीदेंगे नहीं हमारे लिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो बोला, उसने कहा, निवेदन किया, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, उनके पिता ने एकदम निरंकुश, फैमिलियर टेरेंट्स वे, निरंकुश भाव से, मना कर देने वाले भाव से आँखों को लाल करते हुए उसकी तरफ देखा, यानी मना कर दिया कि खिलौने नहीं मिलेंगे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। उसकी माँ जो थी, उसकी माँ प्यार से उसे उंगली पकड़कर बोली। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी माँ प्यार से उसकी उंगली पकड़ती है और बोलती है, कहती है, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, ये देखो, आगे देखो क्या है तुम्हारे सामने, ऐसा कहकर बहलाती है।
क्योंकि पिता खरीदते नहीं, माँ के पास बहलाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of Avonland। सरसों की जो फसल थी, इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, खेत में फूलों से लदी सरसों की फसल थी, यानी चारों तरफ जो सरसों के पेड़ थे उसमें फूल लगे हुए थे। Pale like melting gold as it swept across miles and miles of Avonland। वो सरसों पिघले हुए पीले सोने की भांति अपनी परत जमाए हुए थे वहाँ। Swept across miles and miles of Avonland, मीलों तक, दूर तक फैली पड़ी हुई थी। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings। गड्डी यानी चमकदार बैगनी रंग के जो पंख लिए हुए जो मक्खियाँ थीं, वे भिनभिना रही थी। बस्टलिंग अबाउट, भिनभिना रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। फूलों में मकरंद ढूंढने जो जा रही थी तितलियाँ या फिर मधुमक्खियाँ, उनका रास्ता काट रही थी, इंटरसेप्टिंग कर रही थी, उनका रास्ता काट दे रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। वो बच्चा उनको घूरता था, गेज घूरता था, ध्यान से देखता था। जब कोई इस तरह से तितली या कोई ऐसी मधुमक्खी जाती थी तो उनको ध्यान से देखता था। कब तक देखता था साहब? टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। जब तक कि वे अपना पंख न शांत कर लें और आराम से फूल के ऊपर बैठ न जाएं, तब तक उनको घूरता था। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था, उनके पीछे दौड़ता था। जब वो शांत होकर फूल पर बैठ जाते थे तो उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग up into the air when he had almost caught it in his hands। परंतु जब लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था, it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand। जब वो अपने हाथों में इन्हें पकड़ने ही वाला था तो फिर पंखों को फड़फड़ाती हुई उड़ जाती थी, फ्लटरिंग करते हुए, फ्लैपिंग करते हुए वो हवा में उड़ जाती थी, यानी उन्हें पकड़ नहीं पाता था साहब। देन हिज मदर गेव अ कास्नरी कॉल। जब ऐसा करता था तो उसकी माँ उसको सावधानी बरतने के लिए पुकारती है, कास्नरी कॉल करती है, कहती है कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। आओ इधर आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ, वहाँ क्यों दौड़ रहे हो? यानी उसकी माँ ऐसा कहकर बच्चे को पुकारती थी। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। वह बच्चा खुशी से अपने पिता की ओर भागता था और कुछ देर उनके साथ फिर चलता था। भागा और फिर कुछ देर उनके साथ चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, परंतु फिर पीछे रुक गया, छूट गया पीछे। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from the hiding places to enjoy the sunshine। वो आकर्षित होकर उन कीड़े मकोड़ों की पत्तियों को देखने के लिए जो उनके अपने बिलों में धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे। worms along the footpath that were teeming out their hiding place to enjoy the sunshine। सूर्य की धूप लेने के लिए जो कीड़े मकोड़े या पतंगे जो बाहर निकल रहे थे, उनको देखने के चक्कर में वो फिर से साफ पीछे छूट जाता है बच्चा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ।
his parents called from the side of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. वो बच्चा उसको पुकारते थे, फिर वो उनकी ओर भाग जाता था जो एक कुएं के पास खुद को रोके हुए थे, बैठे हुए थे, उनके पास फिर से वो भाग जाता था. A shower of young flowers fell upon the child. A shower of young flowers यानी अच्छे फूलों का एक कुंज. जब वो बच्चा उस कुंज में पहुंचा, shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. जब बच्चा उस कुंज में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी. सेड ऑफ ग्रोव, कलियों की बौछार गिरी. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल जाता है. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड. गिरती हुई उन कलियों को इकट्ठा करने लगता है अपने हाथ में, और उस फ्लावर के कुंज में, बगीचे में, फूल के बगीचे में अपने माता पिता को भूल जाता है. बट लो ही हर्ड द cawing. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. और तभी क्या होता है, पाख्ता की कूकू सुनाई पड़ती है. पाख्ता एक पक्षी की कूकू सुनाई पड़ती है उसको. एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जब ऐसा होता है वह फाख्ता फाख्ता कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ जाता है. The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. अपने माता पिता के पास दौड़ जाता है और उसके हाथों से पंखुड़ियाँ छूट जाती हैं. ऐसा किया जब बच्चा, तो वो दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास गया और उसके हाथ से उसकी पंखुड़ियाँ छूट गई. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. Come child come, they called to the child. आओ बच्चे आओ, इधर आओ, ऐसा कहकर उन लोग माता पिता ने बुलाया. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. एक बरगद के पेड़ के बगल में जो बच्चा घूमने लगा चारों तरफ, खुशी के साथ उछाल मारने लगा, कैपर्स उछलने लगा, कूदने लगा, उस बच्चे को माता पिता बुलाते हैं. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard fields. वे लोग उस तंग और छोटी सी पगडंडी से होकर मेले की तरफ जाते हैं जो कि सरसों की खेत के बीच से होकर गुजरता है. बच्चे को ले लिए, बुलाए और उसको लेकर फिर मेले की तरफ चल पड़े. घूम गए उस रास्ते से. वह रास्ता सरसों की खेत के बीच से होकर जाता था. एज जब दे नियर द विलेज, जब वे गांव के समीप पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वेइंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर. तो जब पहुँचे तो लड़के ने भीड़ से भरी हुई कई पगडंडियों को देखा. See many footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. कई पगडंडियों को देखा जो कि भीड़ से पूरी तरह से भरी हुई थी. whirlpool का अर्थ वास्तव में भंवर होता है अथवा भीड़ से भरे हुए स्थान. And
felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. वे सारी की जितनी भी थी वे सब मेले की ओर जाती थी। अब हो क्या रहा था? फेल्ट एट वंस repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. वो अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। जिधर से वो जा रहा था उसे डर भी लग रहा था और वो आकर्षित भी हो रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। आवाज़ दे रहा था साहब, वो जो स्वीट मीट था, हलवाई था, वो आवाज़ दे रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. वो जो शुरुआत की जगह थी वहाँ एक हलवाई था, स्वीटमेट था, जो कि हॉग्ड आवाज़ दे रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी की आवाज़ दे रहा था। कहाँ पर था वो? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जैसे ही आप मेले में घुसेंगे, मेले में घुसते ही एक कोने पर उसकी दुकान थी और वो आवाज़ दे रहा था। A crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. चांदी और सोने के सुनहले और चमकीले कागज़ में लगी हुई मिठाइयों, रंग बिरंगी तमाम मिठाइयाँ थी जो कि काउंटर में लगी हुई थी, वो दिखाई पड़ रही थी। वहाँ वो हलवाई वाला था, आवाज़ दे रहा था। द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. वो जो बच्चा था वो ध्यान से देख रहा था, बहुत विस्मय प्रकट करके देख रहा था और उसके मुंह में बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया था, क्योंकि उसे बर्फ़ी बहुत पसंद थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, वो धीरे से बोलता है, आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से वो बुदबुदाया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy. परंतु जब उसके बर्फ़ी मांगी तो वह समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। वो जानता था कि दैट ही प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, क्योंकि उसके मम्मी पापा कहेंगे ये बच्चा लालची हो गया है। वो सोच रहा था कि मुझे बर्फ़ी खाने के लिए मिल जाए, लेकिन फिर उसे लग रहा था कि उसके माता पिता उसे बर्फ़ी नहीं दिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी आंसर को लिए माता पिता से अथवा बिना किसी आंसर को सुने वो फिर वहाँ से चल पड़ता है, हट जाता है, बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ गया हो बालक। अ फ्लावर सेलर आस्क्ड अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, ऐसा आवाज़ दिया उसने। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा उसकी तरफ लगातार खींचता गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट के बगल में उसके गया। जो टोकरी थी फूलों वाली, उस टोकरी में जहाँ फूल पड़े हुए थे, अब वो वहाँ पहुँच गया साहब। हेयर द फ्लावर्स लेड हेव्ड एंड हाफ मरमर्ड आई वांट दैट गार्लैंड। वहाँ भी जाकर उसने अपने मन में बुदबुदाया, मुझे माला चाहिए,
बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वो जानता था कि भले ही उसके माता पिता उसे मेले में लाए हैं, जब वो माला खरीदने के लिए कहेगा तो उसके मम्मी पापा उसे माला नहीं दिलाएंगे। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से, वो जानता था बच्चा को उसके मम्मी पापा कहेंगे दैट कि देवर चीफ, उसके माता पिता कहेंगे कि ये क्या करोगे तुम लेकर, ये तो घटिया चीज़ है, बेकार हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी बात का इंतज़ार किए हुए वो फिर वहाँ से साहब चल पड़ता है बालक। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक बड़ा सा बांस लिए हुए खड़ा था जिस पर कि लाल, पीले, हरे, बैगनी रंग के ढेर सारे गुब्बारे उड़ रहे थे, लगे हुए थे, उसमें बंधे हुए थे, गुब्बारे लहरा रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. वो बच्चा जो था उनकी सतरंगी रेशमी आभा से खिंचा चला गया। बच्चा जो था वो सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, उनकी सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की जो आभा थी, उनकी कलर थे, उसकी तरफ वो सिल्कन कलर्स, उस कलर की ओर खींचता चला गया। एंड ही वाज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल, और उन सारे गुब्बारों के लेने की इच्छा उसके अंदर जागी कि मुझे भी ये गुब्बारे मिल जाएं। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे नहीं खरीदेंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ ईच टॉयज, क्योंकि अभी जैसे ही वो कहेगा कि मुझे ये गुब्बारे दे दीजिए, उसके माता पिता उसे तुरंत कह देंगे ये छोटे बच्चों के लिए है, इससे तुम खेलोगे, ऐसा कह देंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो फिर आगे बढ़ गया साहब। यानी उसके माता पिता कह देंगे तो अब इतना छोटा नहीं है कि तू गुब्बारे से खेले, नहीं मिलेंगे तुझे गुब्बारे, गुब्बारे से खेलने की तेरी उम्र है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे मेले में जाते हैं तो उनकी शौक़ यही है कि कुछ नई चीज़ें वहाँ से खरीद कर ले आएँ, जिन चीज़ों की उनकी उम्र नहीं है। हम आप सोचते हैं कि उनकी उम्र अभी गुब्बारे खेलने की नहीं है, जबकि उनकी इच्छा तो है ना गुब्बारे से खेलने की। फिलहाल आगे देखिए। द स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक व्हिच कॉल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अ स्नैक चार्मर, एक सपेरा वहाँ खड़ा हुआ था, प्लेइंग अ फ्लूट, और बांसुरी बजा रहा था साहब, बीन बजा रहा था, फ्लूट कर बजा रहा था। तो स्नैक व्हिच कॉल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और टोकरी में सांप जो था वो क्वाइल्ड यानी कुंडी मारकर एकदम बिल्कुल वो अपने आप को लपेट कर बैठा था। इट हेडेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, उसने अपनी गर्दन उठाई हुई थी, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, हंस की तरह उसने अपनी गर्दन को सामने खड़ा किया हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling on an invisible waterfall, जब वहाँ की म्यूजिक, बीन या संगीत, उसके बजने की आवाज़ आती थी, पानी के झरने की भांति वो बजता था, वाटरफॉल, इनविजिबल वाटरफॉल की तरह उसकी धीरे धीरे आवाज़ जाती थी, तो सांप वहाँ अपने फन को ऊपर उठाए हुए बैठा हुआ था।
द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर, बच्चा वहां भी पहुंच गया साहब। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच chorus music as the snake charmer played, he proceeded further। आगे वो जानता था कि उसके माँ बाप उसे सपेरे की ये अशिष्ट संगीत सुनने से मना कर देंगे। फिर वहाँ वो नहीं रुका, वहाँ से भी वो आगे चल पड़ा। अब न तो मिठाई वाले के पास, न बीन वाले के पास, न तो गुब्बारे वाले के पास, कहीं भी न तो वो फूल वाले के पास, कहीं भी बच्चे को रुकने का मन तो करता था लेकिन रुकने नहीं दिया जाता था। वो सोचता था अभी बोल देगा तो माता पिता कह देंगे नहीं, सपेरे की आवाज़ मत सुन। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब आगे देखे साहब, वो झूला आ गया, मेले का सबसे आवश्यक और सबसे पसंदीदा खिलौना बच्चों का झूला, जिसमें खेलना या झूलना पसंद करते हैं। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, पूरी गति से घूम रहा था साहब वो। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ व्रिलिंग मोशन। उसके घूमती हुई घुमेरी से उत्तेजित होकर उसमें घूमने वाले लोग सिंग एंड कैरिड विथ डिजी लाफ्टर, हंसी खुशी से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे उत्तेजित होकर जो लोग उसमें झूल रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बड़े ही ध्यान से उन्हें देख रहा था, टिकटिकी लगा कर देख रहा था। एक कह लें वो बच्चा टिकटिकी लगा कर देख रहा था। फिर उसने साहस करके कह दिया, क्या कहा? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। मम्मी पापा से निवेदन किया कि मुझे इस झूले पर झुला दो। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं था। ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया साहब। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स एज हिज पेरेंट्स। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़कर अपने माता पिता की तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, लेकिन माता पिता तो वहाँ थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसके आसपास उसके माँ बाप नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने अपने अगल बगल देखा। दे वर नॉट देयर, लेकिन उसके माता पिता वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कहीं उनका आता पता नहीं था। यानी बच्चा मेले में छूट गया साहब। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑन हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम where he stood, crying in real fear, mother, father। सूखे गले में से गहरी ऊंची चीख निकली। A full deep cry rose within his dry throat। सूखे हुए गले से एक तेज आवाज की चीख बच्चे से निकली। एंड विद इन सडन जर्क, जहां खड़ा था वहां से मम्मी पापा को अपने बुलाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। मम्मी पापा कह के वो बुलाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके सूखे हुए गले से जोर की एक चीख निकली। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स, गर्म और तेज आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका तमतमाता चेहरा भय से कांपने लगा। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो।
चारों तरफ बच्चा घूमने लगा, भागने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा छूट गए हैं उससे। कभी इधर कभी उधर दौड़ने लगा। मदर फादर ही वेट, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, माँ बापू, माताजी, पिताजी कह के, मम्मी पापा कह के बुलाने लगा। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी जो बांध कर मेला में जा रहा था, वो पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, रोश में इधर उधर देर दौड़ने के पश्चात वह हार कर खड़ा हो गया। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, ही स्टूड डिफीटेड, ही क्राइज आइज, his cries suppressed into sob, अब उसके चिल्लाने की जो आवाज़ थी साहब, वो सिसकियों में परिवर्तित हो गई, सिसकी लेने लगा। मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं, रो रहा है एक जगह खड़ा होकर बेचारा, करे तो करे क्या। दौड़ते दौड़ते थक गया। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अपने कुछ ही दूर पर, जहाँ वो था वहाँ से थोड़ी ही दूर पर हरी हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते देखा। थ्रो हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, लोगों को कुछ दूर पर अपनी धुंधली आंखों से बातें करते हुए देखा। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली एमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो cloths, but there was no sign of his father and mother among these people. पीले कपड़े पहने हुए लोगों के उस समूह में उसके माँ बाप कहीं नहीं दिख रहे थे। जहाँ उसने ढूंढा वहाँ उसमें कहीं नहीं थे। बहुत सारे लोग थे, मम्मी पापा नहीं दिख रहे थे। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Who seemed टू लाफ एंड टॉक, वे हंसते हुए बात करते हुए प्रतीत होते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, हंस कर बातें कर रहे थे, बिना बात के हंस रहे थे। लेकिन बच्चे के सामने वो सब अब खराब लग रहा था। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ सीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, एक बार फिर वह तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर गया। टाइम टू अ सीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ सभी लोग जाते प्रतीत होते थे, उधर गया। एवरी लिटिल इंचेज ऑफ हिज फेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग मदर फादर, वहाँ जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच से दौड़ रहा था, लोगों की टांगों के बीच से निकल जाता था। छोटा सा बच्चा था। और साहब इतना ही नहीं था, उसकी सिसकियाँ सिर्फ उसके माता पिता को पुकार रही थी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, बहुत अधिक भीड़ थी मंदिर के नज़दीक में। मैन जस्टाइल्ड ईच अदर, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी सोल्जर्स, उनके आँखों में खून उतरा हुआ था, उनके आँखों में खून उतरा हुआ था, उनके बड़े ही बलिष्ठ और हैवी कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन दियर फीट, बट knocked to and fro by their brustal movements, लेकिन बच्चा क्या करता था, उन लोगों के पाँवों के बीच से आगे घुसने का प्रयत्न किया, आगे जाने का प्रयत्न किया। He might have been trampled underfoot, परंतु हुआ क्या कि उसकी
पार्श्विक हलचल से ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। वो लोगों से ठोकरें खाया और लुढ़कने लगा। हैड ही नॉट श्रिक्ड ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। वो पैर से उसको ठोकर लगी, वो लुढ़कने लगा, चोरी से निकल रहा था पैरों के बीच से। हैड ही नॉट सेकेंड एट द हाइट पीच ऑफ हिज वाइस फादर मदर। वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचल जाता यदि वह पूरे जोर से न चीख पड़ता मम्मी पापा कह के, तो निश्चित ही वो किसी के पाँव से दब जाता। अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। उसी भीड़ में से एक सज्जन ने उसकी चीख सुनी। एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टीज लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। एक आदमी ने उस भीड़ में आवाज़ सुनी और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड? बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए? बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए? हुज बेबी आर यू? किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। बच्चा और भी जोर से रोने लगा, मुझे तो अपने माँ चाहिए, अपने पिताजी चाहिए। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। जब उस सज्जन ने पूछा कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, किसके बच्चे हो, तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा और कहा मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस सज्जन ने बच्चे को चुप कराने के लिए झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। उस बच्चे से पूछा क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू द 1000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. लेकिन जो बच्चा अभी खेलने के लिए परेशान था, घूमने के लिए परेशान था, उसको झूला चाहिए था, उसी झूले के पास तो कोई ले गया, कहा बेटा इस झूले पर बैठोगे? बच्चे के गले से हजारों सिसकियाँ फूट पड़ी और वह बोला मुझे झूला नहीं चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the saying cobra. वह व्यक्ति उस बच्चे को वहाँ भी ले गया जहाँ वो मदारी जो था, सपेरा वाला जो था, सांप वाला आदमी कोबरा को अपने बीन के ऊपर बजा रहा था, नचा रहा था, उसके पास ले गया। लिसनिंग टू दैट नाइस म्यूजिक, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। बच्चे प्यारी सी आवाज़ सुनो। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया। बट चाइल्ड शट हिज आइज विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल फीस्ड स्ट्रेन, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब बच्चा क्या किया? बच्चे ने अपनी आँखों को अपने हाथों से बंद कर लिया और अपनी दोहरी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, डबल पिच स्ट्रेन, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर दी बैलून्स, गुब्बारे के पास वो आदमी ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्यूटेन हिम। उसने सोचा कि बच्चा क्वाइटन हो जाएगा, यहाँ शांत हो जाएगा, गुब्बारा ले लेगा, उसका ध्यान आकर्षित के लिए गुब्बारे के पास ले गया। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम ये रेनबो कलर वाला बैलून लोगे? ही परसुएसली आस्क्ड
उसने बहुत ही फुसलाते हुए, परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली मीन्स होता है फुसलाना, फुसलाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। बच्चा फिर वहाँ से अपनी नज़र हटा लिया, फिर सिसकियाँ भरने लगा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो व्यक्ति बच्चे को खुश करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, उस जगह ले गया जहाँ वो फूल बेचने वाला आदमी बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम इनकी प्यारी सी सुगंध लोगे बच्चे? ले गया उसको उस फूल वाले के पास। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड ऑन योर नेक, क्या तुम माला पहनना पसंद करोगे? द चाइल्ड द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। अब वह आदमी उस बच्चे को ले गया उस फूल वाले के पास जहाँ से बच्चे ने शुरुआत की थी मेले में घुसना, उस गेट के पास ले गया। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम इसकी सुगंध लोगे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड ऑन योर नेक, क्या तुम अपने गर्दन में इसको पहनोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, बच्चे ने फिर से अपनी नाक को बगल कर लिया और फिर सिसकियाँ भरते हुए कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, यह सोचकर कि बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा। डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, डिस्कॉन्सोलेट यानी अशांत निराश या बालक जो है। बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, ये मिठाई से निश्चित तौर पर प्रसन्न हो जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई पसंद करोगे बच्चे? ही आस्क्ड, उसने बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चे ने फिर अपना सिर घुमा लिया। फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, और फिर वो केवल सिसकियाँ भरे जा रहा था और कह रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। आप देखें कि इस कहानी में, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और मुल्कराज आनंद साहब ने इसको लिखा। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन जिन चीज़ों के लिए वो बच्चा भटक रहा था, रो रहा था, वो इच्छा जता रहा था, लेने की बात कर रहा था अपने माता पिता से, आज एक माता पिता वही गायब हो गए मेले में, तो ये सारी चीज़ों का आकर्षण उसके जीवन का ख़त्म हो गया। तो आपको दो सीख मिलती है कि माता पिता से मूल्यवान आपके जीवन में कोई नहीं है। वो आपकी आंखों से अगर थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाएं तो आपके लिए सारी खुशियाँ मिथ्या हो जाती हैं, सब बेकार हो जाती हैं। ये तो पहली सीख थी। और दूसरी सीख ये है कि आप हमेशा अपने माता पिता के साथ रहें, उनकी बातों को मानें, अपने से बड़ों की बात, बड़ों के सलाह को मानें। तो इसी के साथ मैं चैप्टर ख़त्म करता हूँ, फिर आपके सामने दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको पढ़ें, ध्यान से इसकी समरी को समझें। इसमें से क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आपके बीच आएंगे और आप अपने शब्दों में आंसर देने का पूरा प्रयास करें। आप अपनी बुक से इस पूरे चैप्टर को पढ़ें। इसमें से इसका हिंदी रूपांतरण इसलिए मैंने कर दिया है जिसमें कि आपको कहानी समझने में थोड़ी सी आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।